अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर के फ्लूइड डायनामिक्स का टॉपिक जो पढ़ना है उसका नेम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है हमने ये डिस्कस करना है, उसके यूनिट्स डिस्कस करने हैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने ये देखना है कि विस्कोसिटी असल में होती क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विस्कोसिटी टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं टू द पॉइंट ऑफ पेपर कि हमने विस्कोसिटी जो होती है बेटा वो किसी भी मटेरियल की किसी भी जो फ्लूइड है जो फ्लो कर सकता हो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब अंदरूनी खसूसियत होती है जो अल्लाह ताला ने उसको अता की हो। विस्कोसिटी इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड में लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास दिस इज थिकनेस एंड थिन बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड कि हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी चीज है जो फ्लो कर सकती हो, हमारे पास वो थिक है या थिन है, गाढ़ी है या पतली है। ठीक है ना, तो इस चीज से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी विस्कोसिटी रखती है। उसके बाद हमारे पास विस्कोसिटी जो होती है रेजिस्टेंस होती है, विच रेजिस्ट टू फ्लो द फ्लूइड, जो फ्लूइड को मूव करने से फ्लो करने से रोकती है, मुजाहमत पैदा करती है, वो फोर्स होती है विस्कोसिटी, वो रेजिस्टेंस होती है विस्कोसिटी। और हमारे पास विस्कोसिटी जो होती है इज अ फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है। हमारे पास फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है किसी भी दो लेयर, किसी भी फ्लूइड है ना, अगर कोई उस फ्लूइड की अगर हम देखें कि लेयर्स होती हैं, ठीक है, फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उस तरह लेयर्स का आपस में जो रगड़ होती है, फ्रिक्शन होती है, एक दूसरे के साथ रेजिस्टेंस होती है फ्लो होने में, उसको हम कह देते हैं कि ये भी विस्कोसिटी कहलाती है। ठीक है, विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड of the flowing fluid which create the resistance to fluid। उसके बाद हमारे पास आ जाता है it measures that how much force is required to slide one layer of liquid over another। अब हमने यहां से मेजर ये भी करना है, ये भी हम जान सकते हैं कि कितनी फोर्स लगती है किसी भी लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने में। ठीक है, मीन्स कि अगर एक फ्लूइड है उसकी लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस है तो हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी फोर्स के साथ उसको कितनी फोर्स के साथ उसको स्लाइड किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास विस्कोसिटी की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे कि आ विस्कोसिटी एक्सप्रेस्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड। कि हमारे पास ये एक क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड इंटरनल फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मींस कि हमारे पास किसी भी फ्लूइड की इंटरनल फ्रिक्शन जो होती है वो क्या कहलाती है, विस्कोसिटी, एज मेजर्ड बाय द फोर्स पर यूनिट एरिया। ये मेजर की जा सकती है किसी भी एक यूनिट एरिया की रेजिस्टेंस को मेजर करते हो जो उसको पर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, पर यूनिट एरिया को यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, मूविंग के लिए रोकती है, इज कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। द क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन इज अ फ्लूइड एज मेजर्ड बाय द फोर्स पर यूनिट एरिया रेजिस्टिंग यूनिफॉर्म फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो हमारे पास इस तरह भी लिख सकते हैं कि विस्कोसिटी डिस्क्राइब्स अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये भी हम लिख सकते हैं कि विस्कोसिटी जो होती है वो डिस्क्राइब की जाती है फ्लूइड्स रेजिस्टेंस से जो उसको फ्लो करने से रोकती है। उसके बाद हमारे पास इसका यूनिट देते हैं। यूनिट जो होता है आमतौर पे हम पॉइस का यूनिट बोलते हैं, ठीक है, जो कि जीसीएस सिस्टम मतलब निकाला जाता है। उसके लिए हमारे पास अगर हम ऐसा ही यूनिट देखते हैं तो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और सेकंड इसके साथ होता है। अगर हम इसको और मजीद मुख्तसर करें तो हमारे पास सादा तरीन लफ्ज में आ जाता है केजी पर मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास अगर इसकी डायमेंशन देखें तो हमारे पास इसकी डायमेंशन कुछ इस तरह होती है कि केजी का मैस m
और मीटर पर लेंथ होता है, इसका लेंथ आ गया, और सेकंड का टाइम होता है, टाइम आ गया। ये इसके हमारे पास डायमेंशन होती है। और इसे डिनोट किया जाता है एक ग्रीक वर्ड ईटा से। अगर हम ईटा की सिंबल डालते तो ये हमारे पास ईटा का सिंबल होता है, और इसको डिनोट किया जाता है बाय ईटा, कहा जाता है ईटा, ETA, ईटा। ठीक है, ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है, तो हमें ईटा इसे कहते हैं, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस। अब हमने देखना है कि लिक्विड और गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है वो किस तरह होती है और कितनी होती है। लिक्विड एंड गैसेस हैव नॉन जीरो विस्कोसिटी, मीन्स कि जीरो नहीं होती इनकी विस्कोसिटी, लेकिन कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि गैसेस जो है वो इंक्रीज करती हैं अपनी विस्कोसिटी को बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैसेस की विस्कोसिटी भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके मालिक्यूल्स के दरमियान रगड़ ज्यादा पैदा होनी शुरू हो जाती है। इस तरह वाइल सॉलिड्स के अंदर, अगर लिक्विड्स के और सॉलिड्स के अंदर देखें, ठीक है, अगर हम उनको पहले उनकी विस्कोसिटी ज्यादा हो, ठीक है, तो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर प्रोवाइड करने से ये क्या करती हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जब मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। लिहाजा हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इनकी जो है सॉलिड्स की और लिक्विड्स की ये विस्कोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू, ये इनका इसके साथ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर का लिक्विड और गैसेस सॉलिड्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल देते हैं। सब्सटेंस लाइक हनी एंड थिक तार हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, हनी जो होता है अगर हम डेलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह इसकी विस्कोसिटी होती है। इसकी एग्जांपल्स मैंने ऐड की हैं। तो ये दे कैन नॉट फ्लो इजीली, ये फ्लो नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सब्सटेंस लाइक वाटर होता है एंड मिल्क हैज स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब देखते हैं मिल्क जो होता है उसकी विस्कोसिटी होती है लेकिन बहुत स्मॉल होती है, जिसकी वजह से वो इजीली क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। और वाटर जो होता है पानी, उसकी विस्कोसिटी होती है लेकिन बहुत स्मॉल होती है, जिस वजह से वो भी इजीली फ्लो कर सकता है। आइए हम देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। एक पाइप के अंदर सबसे पहले हम लेयर्स का तस्करा करते हैं जो हमने फर्स्ट पेज पे देखा था। अगर हमारे पास ये एक पाइप है, ठीक है, पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, तो पाइप के बिल्कुल साथ वाली जो लेयर होती है, अगर हम उसको लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, पाइप के बिल्कुल साथ वाली लेयर जो होती है वो पाइप के साथ फ्रिक्शन करती है, रगड़ पैदा होती है। तो वहां पे उसको ऊपर फोर्स जो है, फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो ज्यादा असर कर रही होती है, जिस वजह से वो बहुत कम मूव कर सकती है। उसके बाद सेकंड लेयर आ जाती है। फर्स्ट और सेकंड का जो फ्रिक्शन होता है वो उसको मूव करने में थोड़ी सी रुकावट पैदा करता है, लेकिन वो पहली की निस्बत थोड़ा ज्यादा मूव कर रही होती है। इस तरह थर्ड लेयर होती है। थर्ड लेयर जो होती है वो थोड़ा ज्यादा मूव करती है, क्योंकि सेकंड और थर्ड की जो फ्रिक्शन है वो असरअंदाज हो रही है तीसरे पे, तो वो थोड़ा सेकंड की निस्बत ज्यादा मूव कर रही होती है। इस तरह फोर्थ होती है, ठीक है, वो उससे ज्यादा मूव कर रही होती है, क्योंकि वहां पे जाकर फ्रिक्शन की मिकदार जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह दरमियान में जो होती है लेयर, वो ज्यादा से ज्यादा मूव कर रही होती है। देखे कि इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, इनकी कम है। ठीक है, वो इसी वजह से है कि ये पाइप के साथ क्या हो रहे हैं, फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी लेयर्स को मूव होने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। तो लिहाजा जो दरमियान में होगी उस पर फ्रिक्शन कम होगी और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो लिहाजा यहाँ पर ये बिल्कुल साथ वाली लेयर्स जो है वो कम कम होते, थोड़े थोड़े ज्यादा होते होते यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे वेलोसिटी बिल्कुल ज्यादा हो जाती है और फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, और फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा होती है। अगर हम इसका व्यू देखते हैं बाहर से, क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो कुछ इस तरह होता है। ये पाइप है आपके पास, ये लेयर्स है, तो ये लेयर जो है वो कम मूव कर रही है, ये इससे ज्यादा मूव कर रही है, ये इससे ज्यादा, और दरमियान वाला हिस्सा जो होता है वो सबसे ज्यादा मूव कर रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर सबसे कम फ्रिक्शन लग रही होती है। तो लिहाजा इस तरह हमारे पास ये लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। इसी की एग्जांपल थोड़ी इस तरह मैंने ये डिस्क्राइब की है कि हमारे पास सबसे पहले जो पाइप के अंदर पानी बहना शुरू होता है,
ठीक है, वो बराबर मिकदार में सबकी वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो हमने इसे कहा कि हमने इसे कहा कि इरोटेशनल फ्लो रीजन, कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो फ्लो जो मूव करना शुरू कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, सबकी बराबर है, सबके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो की असर नहीं कर रही। तो यहाँ पे पहुंचती है तो पाइप का सारा रगड़ खाने वाले एरिया जो है, लेयर जो है, उसमें ऊपर फ्रिक्शन असर कर रही है, इधर भी फ्रिक्शन असर कर रही है, थोड़ी सी इसके ऊपर हो रही है, उसके बाद इसके ऊपर नहीं हो रही। इसी तरह फिर नेक्स्ट होता है कि इनके ऊपर भी फ्रिक्शन असर करना शुरू कर देती है, इनके ऊपर भी, लेकिन दरमियान वाले पे नहीं कर सकती। इसी तरह फिर क्या होता है, ये एक फुली डेवलप्ड वेलोसिटी प्रोफाइल बन जाता है कि जिसके ऊपर फ्रिक्शन असर कर रही है और नहीं कर रही। तो हमारे पास दरमियान में जो एरिया है, दरमियान में जो लेयर है, वो सबसे ज़्यादा मूव कर रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर कम से कम फ्रिक्शन जो है असरअंदाज हो रही होती है। यहाँ पे देखें हमारे पास पाइप है, तो यहाँ से मूव करने वाले जो है फ्रिक्शन, अगर इसके फ्रिक्शन देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन किस पे ऊपर लग रही है, इन लेयर्स के ऊपर, लेकिन दरमियान वाली लेयर पे कम से कम लग रही है और वो आसानी से मूव कर रही है। अगर यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक दरिया है या एक रिवर है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी गुजर रहा है। ठीक है, तो ये ज़मीन के साथ जो उसके ग्राउंड के साथ टकरा रहा है पानी, उसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा असर कर रही है, इस पे कम, इस पे कम और इस पे और कम, और सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो आपको ज़्यादा मूव करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन कम से कम असरअंदाज हो रही होती है। इस तरह यहाँ पे देखें कि हमारे पास जब एक चट्टान के साथ टकराता है पानी, तो वो मूव करना, बेंड होना शुरू हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, और जो ऊपर वाली लेयर्स होती है वो आसानी के साथ मूव कर रही होती है, तो लिहाजा फ्रिक्शन के ऊपर कम लग रही होती है। इसको भी हम, इस फ्रिक्शन इफेक्ट को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अब हमारे पास है हनी। ठीक है, देखिए ज़रा, ये मैंने तस्वीर ऐड की है, तो हमारे पास ये हनी जो है कुछ थोड़ा थिक, कम थिक है, गाढ़ा इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये देखे कितनी जल्दी फ्लो कर रहा है। ये इससे ज़्यादा थोड़ा सा गाढ़ा है, तो ये देखे थोड़ा कम मूव कर रहा है। इनको, इसको देखे कि ये इनकी निस्बत ज़्यादा गाढ़ा है, तो ये उनसे भी कम मूव कर रहा है, और ये उससे भी ज़्यादा गाढ़ा है, ये उससे भी ज़्यादा। देखिए ज़रा कि ये उनकी निस्बत, ये अभी थोड़ा सा मूव करना शुरू हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही देर बाद मूव करेगा, इस क्योंकि इनकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये बहुत ही स्लो मूव करते हैं। और पानी देखें, पानी की फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है। ये देखिए हमारे पास पानी जो होता है वो बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहा होता है, क्योंकि पानी की जो विस्कोसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू हनी जो है वो बहुत कम है। इसी तरह अगर हमने तीन चीज़ें ले ली, ठीक है, कि हमारे पास एक हनी का बीकर है, और एक हमने ऑयल का बीकर लिया, और एक हमने वाटर का बीकर लिया, तो हमने तीनों में सिक्का गिराया या हमने कोई सॉलिड पार्टिकल गिराया, तो देखें कि हमने जब उसको मूव करवाया तो पानी के अंदर 8 सेकंड के अंदर जो है वो पानी के बीकर के पैंदे तक पहुंच गया। लेकिन ऑयल में जो है वो कम, और हनी में थोड़ा आगे की तरफ देखिए ज़रा मूव कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, 8 सेकंड्स के अंदर यहाँ पहुंच गया, लेकिन पानी के अंदर यहाँ तक पहुंच गया, क्योंकि पानी के अंदर फ्रिक्शन कम होती है, विस्कोसिटी कम होती है, ऑयल के अंदर उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, और हनी में, ठीक है, ज़्यादा होती है पानी की निस्बत। तो लिहाजा ये मूव करते हुए दिखाई दे रहे। तो इस तरह हमारे पास हम कंपेयर कर सकते हैं कि हनी, ऑयल और वाटर के दरमियान जो विस्कोसिटी है वो किस हिसाब से है। ये देखें कि हमारे पास पानी है एक तरफ हनी है, इन दोनों की देखें हमने एकदम एक ही वक्त में गिरा रहे हैं। पानी जो है वो कितने दूर तक फैल रहा है, लेकिन हनी जो है वो अपनी ही जगह पे गिर रहा है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा है और इसकी विस्कोसिटी कम है। ये देखें। उसके बाद हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग हमने पढ़ना है कि विस्कोसिटी के ऊपर, अगर फ्लूइड है, फ्लूइड के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा विस्कोसिटी करते हैं या कम विस्कोसिटी पैदा करते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फ्लूइड को, ठीक है, मूव करने में। हमारे पास सबसे पहला फैक्टर जो है वो मॉलिक्यूलर साइज और शेप होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज जो होता है अगर बिग हो
तो हमारे पास उसकी विस्कोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। मीन्स कि उसका साइज जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा मालिक्यूल्स होंगे, उतनी ज़्यादा उसके दरमियान फ्रिक्शन होगी, उतना ही उसकी विस्कोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर साइज कम होगा मालिक्यूल्स का, ठीक है, तो हमारे पास उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, लेस विस्कोस कहलाएगा वो। उसके बाद शेप, अगर रेगुलर शेप है, ठीक है, तो रेगुलर शेप होने के साथ उसकी लेस विस्कोसिटी होगी क्योंकि उससे मूव करने में आसानी होगी। अगर इरेगुलर शेप है तो मूव करने में क्या होगी, दिक्कत होगी, तो हम कहेंगे हाई विस्कोस कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर जो है वो है इंटर मालिकुलर फोर्सेज, कि हमारे पास अगर इंटर मालिकुलर फोर्सेज जो है वो कमज़ोर हो, ठीक है, तो क्या असर होता है, अगर स्ट्रांग हो तो क्या असर होता है। अगर स्ट्रांग फोर्सेज होंगी तो इस तरह मालिक्यूल्स के दरमियान जो है वो बहुत ही जकड़ पैदा होगी, वो एक दूसरे के पास होंगे, ठीक है, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, वो एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते रहेंगे, तो हमारे पास विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम हाई विस्कोस कहेंगे इस मटेरियल को जिसके मालिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होगी। उसके बाद हमारे पास वीक मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। वीक मालिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, देखें ज़रा कि एटम जो है वो एक दूसरे से भाग रहे हैं, बहुत दूर दूर तक मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ, मजबूती के साथ जकड़ नहीं होती इसके एटम्स की, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वीक मालिक्यूलर फोर्सेस है। जब वीक मालिक्यूलर फोर्सेस होंगे तो हम कहेंगे कि वहाँ पे लेस विस्कोस होगा वो मटेरियल जिसकी वीक फोर्सेस होंगी। इस तरह हमारे पास थर्ड फैक्टर है कंसंट्रेशन फैक्टर। कंसंट्रेशन फैक्टर में लो कंसंट्रेशन जो होगी, अगर हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में चीनी डालते हैं, ठीक है, बीकर में थोड़ी सी चीनी डाली, पानी हाफ बीकर ले लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, या कोई एटम डाले हैं या कोई पार्टिकल्स डाले हैं, उसको हमने वहाँ पे मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने से जब लेस कंसंट्रेशन होगी तो वो क्या होगा, अगर उसको ढेलेंगे कहीं पे वो तेजी के साथ मूव कर जाएगा, उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो कम होगी, ठीक है, हम लो विस्कोस कहेंगे हम उसको। लेकिन अगर हम यहीं पे चीनी की मिकदार ज्यादा कर लें, बहुत ही ज्यादा हम मिक्स कर लें, तो जब उसको इसके निस्बत इस बीकर के निस्बत हम ढेलेंगे तो वो क्या करेगा, बहुत ही कम मूव करेगा, ठीक है। ये देखें कि हमारे पास हमने क्या किया, पार्टिकल्स ज्यादा मिक्स किए, तो हमारे पास ज़्यादा जब मिक्स करेंगे किसी भी एटम्स के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी और वहाँ पे विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, गाढ़ापन भी ज़्यादा हो जाएगा, तो लिहाजा वहाँ पे हम कहेंगे हाईली विस्कोस जो है मटेरियल बन जाएगा। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और अगर कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।